अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन सीज़न 2 की जब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब्दुल्ला कादवानी की जानिब से की गई है, अब तेरे बिन के फैंस न सिर्फ खुश हैं बल्कि उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है तेरे बिन की कहानी से मुताल्लिक और उसकी कास्ट से मुताल्लिक। अब कहानी से मुताल्लिक ये सवाल पूछा जा रहा है कि कहानी क्या नई होगी, बिल्कुल नए अंदाज से मीराब और मुर्तसिम को पेश किया जाएगा, या फिर जहाँ पर तेरे बिन की कहानी ख़त्म हुई थी सीज़न 2 की कहानी वहीं से यानी उसके आगे से शुरू होगी और ये सीक्वल की सूरत में सीज़न 2 बनेगा। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। और फिर कास्ट से मुताल्लिक बात हो रही है कि तेरे बिन की जो कास्ट है जिसमें वहाज अली और यमुना ज़ैदी, मीरब और मुर्तसिम थे और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो ड्रामे की बरकरार रहेगी, या फिर उसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा या फिर थोड़े बहुत नए एडिशन होने जा रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन होने जा रही है। तो ये दोनों बड़े अहम तरीन लोगों के ज़हनों में सवाल हैं और इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, चूँकि आने वाले दिनों में तेरे बिन से मुतालिक बहुत सारी ख़बरें सामने आने वाली हैं और अब ये सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा। चूँकि इसकी प्रमोशन भी करनी है, वैसे तो इसको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। जब कोई प्रोडक्ट आती है तो उसको मार्केट किया जाता है, लोगों में उसकी हाइप बढ़ाने के लिए फिर उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रमोट किया जाता है। तो तेरे बिन तो ऑलरेडी तेरे बिन को तो लोग प्रमोट करते हैं, इसके लिए मार्केटिंग टीम की ज़रूरत नहीं है, इसको तो पूरी दुनिया में इसके फॉलोअर्स, इसके फैंस खुद ही प्रमोट करते हैं। तो अब जो तेरे बिन की कहानी है, तेरे बिन के सीज़न 2 की, वो देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कोई नई कहानी सामने आएगी। तो नई कहानी बिल्कुल सामने नहीं आएगी, चूँकि अगर कहानी नए अंदाज से यानी बिल्कुल कोई नया कॉन्सेप्ट होता, नया आइडिया होता, नया स्क्रिप्ट होता, नए से मुराद होगा तो ये भी नया, चूँकि कहानी आगे की होगी, लेकिन अगर सिचुएशन कोई चेंज कर दिया जाता, कॉन्सेप्ट कोई बदल दिया जाता, आइडिया ही रिप्लेस कर दिया जाता, तो फिर तो ये बहुत पहले शुरू हो चुका होता। चूँकि जो मुख्तलिफ़ कहानियाँ होती हैं वो तो बहुत सारी राइटर्स के पास लिखी हुई भी होती हैं। डिफरेंट कहानी यानी एक कहानी को आगे बढ़ाना थोड़ा-सा टेक्निकली ज़्यादा मुश्किल होता है और नई कहानी, कोई नया प्लॉट सोचना और उसमें किरदार निगारी करना वो निस्बतन राइटर के लिए एक आसान काम होता है। तो अगर ये करना होता तेरे बिन के सीज़न 2 में कि अगर नई कहानी के साथ ही आना होता, तो बहुत पहले अब्दुल्ला कादवानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते, बहुत पहले ही नूरा मखदूम स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी होती और शायद अब तक तो ड्रामा ऑन एयर भी हो चुका होता। लेकिन लोगों की जो एसोसिएशन थी मीरब और मुर्तसिम से, वो उन मखसूस हालात में थी जिनका उनको सामना था। जो मीरब के चैलेंजेस थे, जो मुर्तसिम की मुश्किलात थीं, उसमें रहते हुए जिस तरह से मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री थी, उनका आपस का ताल्लुक था और जिस तरह उनकी नोक-झोंक होती थी, तो वो असल में लोगों के दिल में उसने घर किया और लोगों को उसने मुतासिर किया। तो ज़ाहिर है उस कहानी को पीछे छोड़कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो तय यही हुआ है कि ये सीक्वल के तौर पर यानी ये सीज़न 2 होगा, कहानी आगे बढ़ेगी और जहाँ से कहानी ख़त्म हुई थी अब वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये ज़रूर देखना होगा, ये भी कुछ दिनों में अभी कन्फर्मेशन आ जाएगी कि कहानी को कितना आगे ले जाया जाएगा। यानी ये अब चंद माह बाद की बात दिखाई जाएगी या फिर चंद साल आगे ले जाया जाएगा, चूँकि हमने तेरे बिन के अंदर भी ये देखा था कि ओवरनाइट उसमें 2 साल आगे कहानी चली गई थी। और ज़ाहिर है तो अब जब ये नया सीज़न 2 आएगा और सीक्वल इसमें होगा तो कुछ ना कुछ जंप एकदम से यकीनी तौर पर किया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा शायद फ्लैशबैक्स की सूरत में या फिर पिछली कहानी को किसी न किसी तरह कनेक्ट किया जाए। वो किस अंदाज़ से अब्दुल्ला कादवानी और उनकी टीम पेश करती है, ये ज़ाहिर देखना होगा। जब कहानी पुरानी होगी यानी वही वाली होगी, तेरे बिन वाली, जो कि लोगों की पसंदीदा कहानी और पसंदीदा ड्रामा था, तो फिर ज़ाहिर है ये कैसे हो सकता है कि कास्ट को तब्दील किया जाए। चूँकि सिर्फ मीरब और मुर्तसिम यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी तमाम इसमें किरदार थे और आर्टिस्ट थे, उन सब ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की थी और कहीं पर हमें कोई एक्टिंग के हवाले से या कैरेक्टर्स के हवाले से कोई ऐसा वीक लिंक नज़र नहीं आया था। यानी जो ड्रामे के विलन्स थे वो भी इब्तिदा से लेके आप आखिर तक देख लें कि कितने ज़्यादा पॉपुलर हुए। हाँ, उन पर तनकीद हुई, वो उनको बुरा भला कहा गया, लेकिन वो उनके कैरेक्टर्स की वजह से जो ड्रामे में उनके कैरेक्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस पर कहीं कोई सवाल नहीं उठता। दोनों जो विलन्स थे
से, यानी जो किरदार था उसमें ख़ास तौर पर हया का यानी सबीना फ़ारूक का, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अदा किया। जो मलिक ज़ुबैर का किरदार था वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगा मुस्तफ़ा ने अदा किया। तो अब ये तमाम किरदार उसमें मौजूद होंगे। कौन-कौन से किरदारों को उसमें से अब माइनस किया जाता है, ये जब कहानी को आगे ले जाया जाएगा, यानी कोई 15, 20, 25 एपिसोड्स इस कहानी